नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है। और नोटिस इसीलिए थमाया है क्योंकि सेना कोर्ट में घुस गई है। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भाजपाइयों में हड़कंप सा मचा हुआ है। एक तरफ जहां पर जीएसटी स्लैब में किए गए बदलाव को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता थू 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 कर रही है, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं 440 वोल्ट का झटका दे दिया और केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया। नोटिस इसीलिए थमाया गया क्योंकि सेना कोर्ट में घुस गई, और जब सेना कोर्ट में घुसी तो मजबूरन दिल्ली हाई कोर्ट को केंद्र सरकार को नोटिस थमाना पड़ा। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है। यह खबर हर भारतवासियों को जरूर देखना चाहिए और भारतीय सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर कीजिएगा, क्योंकि भारतीय सेना को लेकर के ना तो हम राजनीति करते हैं और ना ही राजनीति को पसंद करते हैं। इसीलिए भारतीय सेना के नाम पर हम सभी लोगों को आज कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखना चाहिए। दोस्तों, मामला यह है कि जवानों के साथ मोदी सरकार जो बर्बरता कर रही है, उसे देखकर आप सभी लोगों को आज इस सरकार पर घिन आने लगेगी। आप लोग कहेंगे कि थू, नौकर नहीं है क्या इनके पास जो भारतीय सेना को अपना नौकर बना रहे हैं? यानी कि घर का काम जो नौकर करता है वो काम भारतीय सेना के जवानों से कराया जा रहा है। यह शर्म की बात नहीं है। दोस्तों, इसी मामले को लेकर के आज दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस थमा दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार क्या कर रही है? बीएसएफ के जो जवान हैं, जो भारतीय सेना के जवान हैं, उन जवानों से घर का काम यह सरकार करवा रही है। यानी कि नौकर बना दिया है, भारत के वीर सपूतों को नौकर बना दिया है इस मोदी सरकार ने। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है। लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, सीएपीएफ बीएसएफ कर्मियों से घरेलू काम करवाने वाली याचिका पर मांगा जवाब। जरा देखिए, बहुत ही विचलित करने वाली खबर है। भारतीय सेना के जवानों से घरों के काम कराए जा रहे हैं, उन्हें नौकर बना दिया है इस सरकार ने। इसीलिए सेना के जवानों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और उन्होंने कहा है कि मैं देश की रक्षा करने के लिए आया हूं, या फिर मैं घरेलू कामकाज करने के लिए ये वर्दी पहना हूं। मुझे बॉर्डर पर दुश्मनों की छाती फाड़ने के लिए रखा गया है, या फिर यहां बर्तन धुलवाने के लिए रखा गया है। जरा देखिए, खबर में लिखा भी है दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के कथित गलत इस्तेमाल के मामले में केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है। जरा गौर से देखिएगा इस खबर को। लिखा है दिल्ली हाई कोर्ट ने सीएपीएफ और बीएसएफ जवानों के गलत इस्तेमाल को लेकर दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने यह नोटिस बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव की याचिका पर दिया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के घरों में सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मियों से घरेलू काम करवाया जा रहा है। यानी कि उनसे सब्जियां मंगवाई जा रही हैं। उनसे मतलब घर में क्या काम हो सकता है मुझे बताइए? झाड़ू पोछा, बर्तन मांजना, सब्जी लाना, कुत्ता टहलाना, मालिक जी के लिए जी हजूरी करना। यानी कि बड़े बड़े अफसरों के घरों पर जो हमारे सेना के जवान ड्यूटी देते हैं, वो वहां पर उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, लेकिन उनसे घरेलू काम कराए जाते हैं। और घरेलू काम क्या हो सकता है शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। कोई अधिकारी आ गया तो जाओ चाय लेकर आओ, नाश्ता लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, मतलब कि नौकर बना दिया सेना के जवानों को। इसीलिए यह मामला कोर्ट में गया है। देखिए, यहां पर लिखा भी है खबर में साफ साफ, बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। संजय यादव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि जिन सैनिकों को देश की सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए, उनसे अफसरों के घरों में निजी काम करवाया जा रहा है। इस याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बहुत बड़ी बात है, दिल्ली हाई कोर्ट ने सीधा गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया कि क्या सेना के जवान जिसे भारत की रक्षा सुरक्षा के लिए रखा गया है, आप उससे घरेलू काम करवा रहे? मतलब उसे घिन आती है कि मैंने वर्दी क्यों पहनी,
वर्दी लोग शौक से पहनते हैं, मजबूरी नहीं होती, शौक से पहनते हैं कि देश की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन फिर नेताजी के घर पर घरेलू काम करने का ये जो दुर्भाग्य प्राप्त हुआ है, ये सेना का जवान नहीं बर्दाश्त करेगा। इसीलिए मामला कोर्ट में गया है और कोर्ट ने जहां पर जबरदस्त एक्शन केंद्र सरकार पर लिया है। लिखा है याचिकाकर्ता को पहले किया जा चुका है दंडित। लिखा है बीएसएफ के पूर्व डीआईजी संजय यादव ने याचिका में कहा कि जब सीएपीएफ में 83,000 से अधिक पद खाली हैं, उस समय हमारे सैनिकों को उच्च अधिकारियों के कुत्ते की देखभाल के लिए तैनात किया जा रहा है। उन्होंने इस प्रथा को मानव शक्ति की घोर दुरुपयोग करार दिया। हालांकि संजय यादव को 2021 में सामान्य सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा निजी कार्य के लिए घर पर बीएसएफ कांस्टेबल को तैनात करने के लिए दंडित किया गया था। अब दोस्तों यहां पर देखिए, बात यह है कि कुत्ते टहलाने के लिए सेना के जवान को घरों में रखा जा रहा है। बड़े बड़े अधिकारियों के घरों पर होते हैं सेना के जवान, हम सभी लोगों को मालूम है, वो लोग होते हैं, लेकिन उनसे कुत्ते टहलवाए जा रहे हैं, घर के काम करवाए जा रहे हैं। क्या ये हमारी सेना का अपमान नहीं है? अरे कुत्ते ही टहलवाना है तो कोई नौकर रख लीजिए, 10, 15, 20 हजार में कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। आपका कुत्ता भी टहलाएगा और कुत्ते की टट्टी भी साफ करेगा। लेकिन सेना के जवान से आप ऐसा काम करवा रहे, ये अच्छा नहीं है, देश इसे माफ नहीं करेगा। इसीलिए आज दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में डीओपीटी के आदेशों का हवाला भी दिया गया है। लिखा है कि अपनी याचिका में डीआईजी ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 2016 के एक आदेश का हवाला दिया, जिसमें सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए ऐसे विशेषाधिकार वापस लेने का निर्देश दिया गया था। उनकी याचिका में कहा गया है कि बीएसएफ ने 131 ऐसे कर्मियों की पहचान की है जिन्हें डीओपीटी के आदेश का उल्लंघन करते हुए सेवानिवृत्त अधिकारियों के साथ काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है। दोस्तों हम सभी को मालूम है कि कोई सेना का जवान बड़े पदों पर जो रहता है, कोई अधिकारी रिटायर जब होता है ना, तो उसके घर की सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए सेना के कुछ कर्मियों को रखा जाता है। और इसी को लेकर ये मतलब कहा गया कि आदेश भी है कि इतनी बड़ी सुरक्षा क्यों दी जा रही है, जो अधिकारी रिटायर हो गए उनके घर के बाहर सेना का जवान क्यों लगाया जा रहा है। अरे देश में तमाम ऐसी सिक्योरिटी गार्ड्स की मतलब पोस्ट है, या फिर बहुत सारी एजेंसियां खुल गई, बहुत सारी कंपनियां खुल गई हैं, तो उन सिक्योरिटी गार्ड को रखा जाए। लेकिन यहां पर जो देश की रक्षा सुरक्षा के लिए वर्दी पहना है, आप उससे कुत्ता टहलवा रहे हैं और अपने घर के काम करवा रहे हैं। ये तो ना देश के लिए अच्छा है, ना सेना के लिए अच्छा है, ना सेना के स्वाभिमान के लिए अच्छा है। क्योंकि हर वीर जो वर्दी पहनता है वो सेना, वो मतलब सीमा पर जाकर के वो गोली खाना उसके लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन आपके घर का कुत्ता टहलाना ना, सोचिए वो घुट घुट कर मर रहा है। तो दोस्तों सेना के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।